डिजिटल युग में चीजें आरामदायक होने के साथ ही साइबर अपराध के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन साइबर ठगी के नए नए मामले सामने आते हैं और साइबर ठग जो होते हैं वो हथकंडे भी नए अपनाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल वेडिंग सीजन चल रहा है। साइबर अपराधियों ने लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नया तरीका अपनाया है। वो तरीका क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। डिजिटल युग ने जहां एक तरफ लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया, तो वहीं इस तकनीक का कुछ लोग गलत फायदा उठाकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और समय के साथ साथ लोगों को ठगने के लिए ये साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके भी इजाद कर रहे हैं। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में डिजिटल युग में ई वेडिंग कार्ड आम बात है। लेकिन अब साइबर अपराधियों ने डिजिटल शादी के कार्ड से स्कैम करने का नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल इस स्कैम में होता ये है कि आपको व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आता है। ये मैसेज शादी के डिजिटल कार्ड का होता है। इसमें आपको शादी में आमंत्रित करने के लिए कुछ लाइनें लिखी होंगी। मैसेज के बाद डिजिटल शादी के कार्ड जैसा अटैचमेंट होगा और यहीं से ये स्कैम शुरू होता है। ये वेडिंग इनविटेशन नहीं बल्कि एपिक फाइल होगी जो आपके द्वारा क्लिक करने पर डाउनलोड हो जाएगी, जिसके बाद वो फोन में इंस्टॉल हो जाएगी और संवेदनशील डाटा का एक्सेस किसी और को मिल जाएगा। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी पर भी नजर रखेगा। इस डाटा का इस्तेमाल साइबर ठग आपको ठगी का शिकार और ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं। कि शादी का कार्ड अभी बहुत सारे लोग जो है वर्चुअल माध्यम से व्हाट्सएप पर एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं अभी जो ये कुछ मामले आए हैं जिसमें कि वो एक एपीके फाइल होती है, एक लिंक बेसिकली आपको भेज देते हैं। वो बेसिकली मिरर ऐप्स में यूज़ होता है और अगर हम उस एपीके लिंक को कोई क्लिक करता है तो रिमोट एक्सेस अपनी डिवाइस का फ्रॉडस्टर को, जो धोखा देने वाला व्यक्ति है, ठग है, उसके पास चला जाता है। अब जब डिवाइस का एक्सेस चला जाता है, रिमोट एक्सेस उसके पास चला जाता है, तो फिर वो उसके हिसाब से फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करता है। तो इसमें जो इस तरीके के वर्चुअल कार्ड्स आते हैं, बेसिकली जो कार्ड उसमें कंटेंट होता है, जो जनरली कार्ड्स आते हैं और कोई जानने वाला ही भेजता है। कोई अननोन नंबर से कभी कार्ड आता है तो कार्ड का डिटेल एक कंटेंट अलग है, लेकिन उसमें लिंक्स हैं कि फर्दर सूचना के लिए या प्रोग्राम के लिए इसको क्लिक करें, तो ये नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली एपीके फाइल्स होती हैं और इसे ठग जो है आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी के सीजन में ये वेडिंग इनविटेशन स्कैम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग अनजाने में इसका शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन इस स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कोई मैसेज या फोटो, पीडीएफ फाइल या फिर लिंक आता है तो आपको गलती से भी उस पर क्लिक नहीं करना है। अनजान नंबर से आए मैसेज पर कोई रिप्लाई करने से बचें। अनजान नंबर पर किसी तरह की जानकारी शेयर ना करें। अनजान नंबर से भेजी गई डॉक्यूमेंट फाइल और अटैचमेंट डाउनलोड बिल्कुल ना करें। इसके अलावा इस स्कैम से बचने के लिए आप अपने फोन में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। तो कोई निमंत्रण पत्र अगर कोई देगा तो कोई परिचित या रिश्तेदार, कोई जानने वाला ही देगा। इसके अतिरिक्त किसी अननोन नंबर से कभी कोई, या वर्चुअल नंबर से कभी कोई निमंत्रण पत्र आता है तो निमंत्रण पत्र को ओपन करना अलग है, लेकिन उसमें लिंक्स होते हैं कि लोकेशन की डिटेल, प्रोग्राम की डिटेल, तो लिंक्स वगैरह क्लिक नहीं करने चाहिए अननोन नंबर। ये एक जनरल साइबर हाइजीन है कि कोई भी अननोन नंबर से कोई मेल आता है, कोई एसएमएस आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसमें जो कोई लिंक दिया होता है किसी फर्दर पेज का, तो उसको नहीं क्लिक करना चाहिए। उससे फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मिरर ऐप्स होती हैं, एक्सेस रिमोटेडली हमारी डिवाइस का दूसरे व्यक्ति को चला जाता है, जिससे कि वो हमारी डिवाइस ऑपरेट करके हमारा फाइनेंशियल नुकसान कर सकता है। साइबर पुलिस द्वारा आम जनता को जागरूक करने का काम किया जाता है, लेकिन साइबर ठग फिर भी भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और इस स्कैम से बचे रहें। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।